आ गया है साल का वो टाइम जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। आ गया है बिग बॉस सीज़न 13। तो आइए अब मैं दिखाती हूँ कि कैसा होने वाला है बिग बॉस का ये घर। सबसे पहले तो ये आपने देखा एंट्री है, यहाँ से सारे सेलिब्रिटीज़ एंटर करेंगे और मेरे राइट साइड में आप देख सकते हो एक पूल एरिया बना हुआ है, वो भी बिग बॉस की आँख की शेप का पूल एरिया है। पूल के बाहर ये तो शैक्स है, वहीं जहाँ यहाँ शैक्स है इस तरफ आप देखेंगे एक बेड बना हुआ है जो पूरा ग्रीन है। ग्रीन आर्टिफिशियल ग्रास से कवर किया गया है। छोटे छोटे एलिमेंट्स को बहुत ध्यान दिया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर लोअर बॉडी के मैनिक्विन के ऊपर ग्रास को लगाया गया है। वहीं इस तरफ आप देखोगे होने वाला है जिम एरिया, और यहाँ पर अब तक जेल को रिवील नहीं किया गया है। उसे आप देखोगे 29 सितंबर को अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर कि किस तरह होने वाला है इस साल का जेल। यहाँ आप देख सकते हो गार्डन एरिया में के बाजू में ही है एक सिटिंग एरिया। आइए देखते हैं वो कितना कलरफुल है। ये वो एरिया है गार्डन का जहाँ पर घर के बाहर लोगों को कुछ बातचीत करनी हो, एक दूसरे से कुछ डिस्कस करना हो, वो यहाँ पर बैठ कर पाएंगे। और सामने ही है पूल, और यहाँ ये जो ओपन स्पेस है, लास्ट टाइम हमने देखा था काफ़ी जो कंटेस्टेंट्स थे वो भागने की कोशिश कर रहे थे, पर इस बार लगता है उसे ध्यान में रखकर वॉल को थोड़ा सा ज़्यादा हाइट दिया गया है। और अब जाते हैं बिग बॉस के घर के अंदर और देखते हैं किस तरह बनाया गया है लिविंग एरिया, क्या थीम है बिग बॉस के घर का। आइए उसके पहले मैं बता दूं ये जो एंट्रेंस है ये बड़ा ग्रैंड बनाया गया है। यहाँ लिखा है बीबी और जिसे कवर किया गया है आर्टिफिशियल ग्रास से। इंटरेस्टिंग ना। आइए अब जाते हैं अंदर और दिखाती हूँ किस तरह होने वाला है बिग बॉस सीज़न 13 का ये घर। तो ये है बिग बॉस का घर, ये है बिग बॉस का लिविंग एरिया। आइए देखते हैं किस तरह से डिज़ाइन किया गया है बिग बॉस का हॉल। एंटर करते ही यहाँ एक छोटा सा राउंड टेबल है। ये राउंड टेबल, ये वो डाइनिंग टेबल नहीं है, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल डाइनिंग टेबल। ये छोटा सा कॉफ़ी टेबल कह सकते हैं इसे। आगे जाते हैं। अब देखिए दीवारों पर पेंटिंग्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। इस बार ये जो थीम है ये है म्यूज़ियम, यानी आप देखेंगे एंट्रेंस पे भी लिखा गया है वेलकम टू बिग बॉस म्यूज़ियम। म्यूज़ियम का थीम इसको ध्यान में रखते हुए दीवारों को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा अलग ही पेंटिंग से डेकोरेट किया गया है। आप जैसे देख रहे हो यहाँ पर इतने लाउड पेंटिंग्स हैं, इतने कलरफुल पेंटिंग्स हैं। पेंटिंग्स देखने के बाद अगर आगे बढ़े तो यहाँ एक छोटा सा कॉर्नर है। इस कॉर्नर में कुछ स्टेप्स रखे हैं। हर एक स्टेप पे आप देखोगे डिज़ाइन अमेजिंग सी है। देखो यहाँ पर बुक्स की डिज़ाइन है, यहाँ पर फ्लावर्स की, कलरफुल फ्लावर्स की डिज़ाइन है। ये मुझे लगता है इस कॉर्नर को इसलिए रखा गया है ताकि किसी को अगर शांति से अकेले टाइम स्पेंड करना हो तो वो यहाँ आकर बैठ सकता है, यहाँ आकर कुछ पढ़ सकता है, या तो यहाँ से पूरा घर, पूरा लिविंग रूम और किचन देख सकता है ना। और क्योंकि लास्ट सीज़न हमने देखा था बहुत लोग भाग गए थे स्टेप्स चढ़ के बाहर से, तो वो ये मिस नहीं करेंगे, इसके लिए स्टेप्स यहाँ लिविंग रूम में ही रखे गए हैं। ये कॉर्नर तो देख लिया आपने, ये कुछ नया है बिग बॉस के लिविंग एरिया में। ये जो कॉर्नर है कुछ नया है, कुछ फ्रेश है। इसके बाद आप इस वॉल को देखोगे तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा म्यूज़ियम थीम है। अब देख सकते हो 3D पेंटिंग्स लगाए गए हैं, फिर चाहे वो एनिमल्स हो, फिर चाहे वो इतने अमेजिंग से 3D पेंटिंग्स ही क्यों ना हो। यहाँ एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सिटिंग एरिया ही। यहाँ देखोगे आप हाफ फ्राई के शेप में ये जो है ये फर रखा हुआ है। यानी सोफ़ा के अलावा भी काफ़ी सारे सिटिंग एरियाज़ हैं, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग सिटिंग एरियाज़ इस बार
रखे गए हैं। और ये जो दीवारों पर आप देख रहे हैं मिरर, ये कॉन्सेप्ट तो 2 से 3 सीज़न से चलता आ रहा है कि मिरर वर्क ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आइए अब जाते हैं उस सोफ़े पर जहां आप हर वीकेंड सारे कंटेस्टेंट्स को देखोगे सलमान खान के साथ बात करते हुए। ये वो सोफ़ा है, सोफ़े को पर्पल कलर दिया है और ये कलरफुल कुशन्स रखे गए हैं। कंफर्टेबल है ये सोफ़ा, पर साथ ही ये जो आगे का ये टेबल है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये काफ़ी लाउड लग रहा है, दिख रहा है। पर्पल सोफ़ा के साथ अच्छे से मैच भी हो रहा है। तो ये है वो सोफ़ा जहाँ से सामने है टेलीविज़न स्क्रीन, जहाँ से कंटेस्टेंट्स हर वीकेंड बात करेंगे सलमान के साथ। आगे जाते हैं, देखते हैं किचन किस तरह डिज़ाइन किया गया है इस साल। तो ये है वो एरिया जहाँ तड़का लगेगा, जहाँ से आपको बहुत सारी स्पाइसी गॉसिप्स मिलेगी, जहाँ कौन खाना बना रहा है कौन नहीं बना रहा है, सारी चीज़ों पे बातें होगी, जहाँ से आपको मिलेगी ढेर सारी गॉसिप्स। वेलकम टू द किचन एरिया। यहाँ जैसे आप देख रहे हो लिखा है बीबी कैफ़े, बिग बॉस कैफ़े। तो इसे बिग बॉस कैफ़े भी कह सकते हैं क्योंकि ये जो थीम है पूरा किचन का वो कुछ इसी तरह का है। हाई चेयर्स है यहाँ पर, ऊपर आप देखो ये जो चिमनी है उस पर भी काफ़ी प्लेट्स और ग्लासेस वो सब लगाए गए हैं। यहाँ भी देखो आप, ये जो झूमर है उसमें प्लेट्स, कप्स, मग्स वो सब लगाए गए हैं ताकि कोई उठा के फेंके ना गुस्से में एक दूसरे पर। वेल एनीवे, यहाँ पर अगर आप देखो तो किचन को थोड़ा सटल रखा गया है इस बार, ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं किए गए हैं, पर आई थिंक इट लुक्स वेरी डिसेंट। व्हाट डू यू थिंक? आपको किस तरह का लग रहा है? क्योंकि हमने इस अब तक जैसे देखा था बहुत सारे कलर्स यूज़ किए जाते थे किचन में, बहुत लाउड कलर्स यूज़ किए जाते थे, पर इस बार ये जो ड्रॉज भी है एक ही कलर के हैं, ग्रे कलर यूज़ किया गया है। और ऊपर जैसे आप मैंने कहा क्रॉकरी लगी हुई है वो वाइट और लाइट कलर्स की ही है। तो ये है वो किचन एरिया। यहाँ पर आप देखोगे तो और 2 छोटे छोटे कॉफ़ी टेबल्स लगे हुए हैं जहाँ पर कंटेस्टेंट्स कैन जस्ट सिट एंड हैव अ कॉफ़ी डिस्कशंस। अब जाते हैं उस टेबल पर जहाँ से बहुत सारी आपको फाइट्स देखने को मिलती है, जहाँ से एक दूसरे पे बॉटल्स फेंकते हैं, क्या कुछ नहीं फेंकते गुस्से में। जाते हैं बिग बॉस के डाइनिंग टेबल एरिया में। आइए, तो ये है बिग बॉस का डाइनिंग एरिया। यहाँ पर चेयर्स पर फर लगे हुए हैं और ये जो टेबल है इस पे किया गया है मिरर वर्क। हमेशा जो होता है ये जो डाइनिंग टेबल होता है उसका शेप अलग, कभी स्क्वायर होता है कभी रेक्टेंगल होता है। इस बार ये अलग ही शेप में है, ओवल शेप में है। और ऊपर ये जो झूमर रहता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है डाइनिंग टेबल के जो ऊपर। इस बार भी जैसे कि आप देख सकते हो बल्ब्स लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। इट इज़ वेरी सिंपल आई वुड से, और पर स्टिल क्लासी। तो ये वो टेबल है जहाँ सारे कंटेस्टेंट्स बैठ के खाना खाएंगे, जहाँ पर बातें होगी बहुत सारी, जहाँ पर किचन गॉसिप्स जो होंगी, रात को कौन खाना बना रहा है, किसके लिए खाना बना रहे हैं, सारी बातें यहाँ पर होंगी। अब जाते हैं बिग बॉस के का जो मेन एरिया है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। जाते हैं बेडरूम एरिया में और देखते हैं इस बार की बेड किस तरह डिज़ाइन किए गए हैं। सिंगल बेड है, डबल बेड है, आइए देखते हैं। तो ये है बिग बॉस का बेडरूम। इस वॉल पे अगर आप गौर करें बिग बॉस की आंखें बनाई गई है, यानी बिग बॉस की आंखें सभी कंटेस्टेंट्स पर होगी, फिर चाहे वो रात को सो रहे हो या जग रहे हो, बिग बॉस की आंखें उन सभी पर होगी। और इस बार बता दूं, क्योंकि फिल्म सिटी में शूट हो रहा है, लोनावला में नहीं शूट हो रहा है बिग बॉस। यहाँ पर ये जो जगह है जहाँ ये बिग बॉस का सेट बनाया गया है ये और भी ज़्यादा बड़ी है, तो जिसके हिसाब से 93 to 95 कैमरास लगे हुए हैं। यानी इतने कैमरास, 95 कैमरास की नज़रें होगी सारे कंटेस्टेंट्स पर। सो यू कैन इमेजिन वो 1 इंच से भी बच के नहीं जा सकते हैं। वेल, बेडरूम की बात करें तो यहाँ देख रहे हो आप एक बेड है जहाँ 2 लोग सो सकते हैं। ये जो इनका क्विल्ट है ये काफ़ी लाउड कलर का है। ऐसे
4 से 5 डबल बेड्स है, और ये जो बीच वाला ये बेड है, यहाँ 3 लोग सो सकते हैं। ये भी कुछ इनका प्लानिंग होगा कि 3 लोग यहाँ कौन सोने वाले हैं। बेड की इस तरफ की जो वॉल है, ये जो आप देखो, जैसे कि मैंने कहा, पेंटिंग्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। पेंटिंग्स को 3D बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो अमेजिंग सी आर्ट की गई है इस वॉल पे। जहाँ एक तरफ आंखें हैं बिग बॉस की, वहाँ एक तरफ इतना फन आर्ट किया गया है। आइए देखते हैं आगे क्या है। इस वॉल पर आप देख रहे हो, यहाँ लिखा गया है बी स्पेशल। अब तक वैसे बिग बॉस के घर में वॉल्स पर ज़्यादा राइटिंग नहीं होती थी, पर इस बार इसे भी चेंज किया गया है। हर एक वॉल पर कुछ ना कुछ लिखा गया है। जैसे कि मैंने कहा, एक यहाँ अमेजिंग सा मैनीक्वीन है। वेल, ये एरिया है ड्रेसिंग टेबल का, ये हमने नहीं देखा पहले। यहाँ कंटेस्टेंट्स बैठ के तैयार हो पाएंगे। यहाँ पर कंटेस्टेंट्स बैठकर तैयार हो सकते हैं आराम से। यहाँ इसे छोटा सा ड्रेसिंग रूम कह सकते हैं कंटेस्टेंट्स के लिए। तो यहाँ पर उनका मेकअप किस तरह करते हैं, वो किस तरह हेयर करते हैं अपना, वो आप सभी को देखने मिलेगा। अब जाते हैं बेडरूम के बाहर के एरिया में, देखते हैं किस तरह का अलग सा डिज़ाइन किया गया है। आइए जाते हैं। बेडरूम से बाहर आकर राइट साइड ये जो वॉल है वो बहुत ही ज़्यादा अलग लग रही है मुझे। जैसे कि मैंने कहा, राइटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है इस बार वॉल्स पे। तो यहाँ लिखा गया है हु आर यू, और नीचे है बहुत सारे एनिमल्स। सो हु आर यू अ लायन, आर यू अ टाइगर, आर यू अ चीता। इस टॉपिक पर भी आपको डिस्कशन मिलेंगे। तो ये तो हो गया लिविंग एरिया, किचन, डाइनिंग एरिया, बेडरूम। अब जाते हैं उस जगह जहाँ पर सेलिब्रिटीज़ को आप रोते हुए देखेंगे, सेलिब्रिटीज़ को अपनी रियल साइड दिखाते हुए देखेंगे। जाते हैं कन्फेशन रूम में। तो अब जाते हैं कन्फेशन रूम में और देखते हैं कि क्या खास है इस बार की कन्फेशन रूम में। तो यहाँ पर रोप्स का इस्तेमाल किया गया है। ये है कन्फेशन रूम। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये यहाँ बैठेगा कंटेस्टेंट, सामने कैमरा है, कैमरे के साथ यानी बिग बॉस के साथ बात करेगा। ये भी टेली मसाला ने आपको बताया है कि इस बार बिग बॉस में फ़ीमेल आवाज़ भी होने वाली है, यानी मेल के साथ एक फ़ीमेल बिग बॉस भी होने वाली है। तो उन दोनों के साथ यहाँ पर बैठकर सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट जो भी होगा वो अपने दिल की बात कहेगा, अपने दिल की भड़ास निकालेगा, या किसी भी कंटेस्टेंट से कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इश्यू है इस घर में, वो सारी बातें वो यहाँ करेगा इन 4 दीवारों के बीच में। देख सकते हो आप मेरे पीछे एक सन शेप में मिरर लगा हुआ है, उसके पीछे जो है बहुत सारे रोप्स लगे हैं और बल्ब्स लगे हुए हैं। यहाँ इस रूम में चारों तरफ रोप्स लगे हुए, तो काफ़ी अर्दी फील दे रहा है मुझे। वेल, रूम का वाइब ही ऐसा है कि कोई भी अपने दिल की बात कह सकते, बहुत आसानी से कह सके अपने दिल की बात। यहाँ अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका जिस भी कंटेस्टेंट को मिलेगा, वो दिल खोल के बिग बॉस के साथ अपनी बात कर पाएगा। तो आइए अब जाते हैं बाहर और देखते हैं बाथरूम एरिया, बिग बॉस का बाथरूम एरिया। आइए दिखाती हूँ बिग बॉस के घर का बाथरूम, जो मोस्ट टॉक्ड अबाउट जगह होती है इस घर की। फिर यहाँ अगर आप ये जो बाथरूम का पैसेज है वो देखें तो आपको बिल्कुल ही नहीं लगेगा कि वॉशरूम की जगह है ये। ये वॉल जैसे आप देखें, यहाँ पर बुक्स रखी गई है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज़ समथिंग आई लव द मोस्ट अबाउट दिस हाउस। ये जो ओपन बुक्स रखे गए हैं यहाँ पर,
ये लाइब्रेरी बिल्कुल नहीं है, ये है बाथरूम का पैसेज। और आगे देखते हैं क्या है। तो ये है वो जगह जहाँ कंटेस्टेंट्स अपना सामान रखेंगे, उनके कपड़े बिखरे पड़े होंगे। बस ये जितना साफ दिख रहा है ना अभी, बस कुछ ही दिन रुक जाइए और आपको इस जगह का असली नज़ारा देखने मिलेगा, जहाँ पड़े होंगे उन कंटेस्टेंट्स के बैग्स और उनके कपड़े और उनका मेकअप का सामान और क्या कुछ। आइए जाते हैं अब बाथरूम एरिया की तरफ। तो ये है बाथरूम एरिया। यहाँ पर आप देख सकते हो बिग बॉस के आँख के शेप का मिरर बना हुआ है। इस तरफ भी वॉश बेसिन है। यहाँ आप देखो तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉर्नर है। यहाँ पे लगा हुआ है एक एस्केप बलून, जिसमें बैठकर कंटेस्टेंट्स गॉसिप कर सकते हैं। सुबह सुबह उठकर जब यहाँ ब्रश कर रहा है कोई, यहाँ बैठकर गॉसिप कर सकते हैं। एक दूसरे के बारे में क्या कुछ बातें हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि ये घर का एकदम कॉर्नर वाला जगह है। यहाँ पर शायद उनको प्राइवेसी मिलेगी एक दूसरे के साथ बात करने की, एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें शेयर करने की। बाथरूम के बाद अब जाते हैं लिविंग एरिया में और देखते हैं वहाँ की, जैसे कि मैंने कहा, बहुत इंटरेस्टिंग वॉल्स हैं। और देखते हैं लिविंग एरिया में और क्या कुछ खास है। तो बाथरूम तो देख लिया आपने, कन्फेशन रूम देख लिया। उसके बाद बाहर आते ही यहाँ डाइनिंग टेबल के सामने ये जो एरिया है, यहाँ छोटे छोटे सिटिंग एरियाज बनाए गए हैं। यहाँ एक राउंड सोफ़ा है, यहाँ आप देख रहे हो। ये जो सोफ़ा है ऑरेंज कलर का, इसमें कॉलर लगा हुआ है, शर्ट का थीम दिया गया है। यानी इस बार हर एक छोटी छोटी चीज़ को अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। आप ये वॉल भी अगर देखो तो इसमें भी अलग तरीके का आर्ट यूज़ किया गया है। अगर आगे हम जाए तो इस लिविंग एरिया में हर तरह के कलर्स यूज़ किए गए हैं। सो बेसिकली इस बार के बिग बॉस में आई फील, अब तक जितना मैंने घर देखा है, आई फील बहुत ही ज़्यादा यंग, वाइब्रेंट, कलरफुल फील दिया गया है इस घर को। यानी ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, अपने घर को थोड़ा कम मिस करेंगे, क्योंकि इतना अमेजिंग सा घर ये बनाया गया है। हर एक कॉर्नर को ध्यान में रखा गया है, हर एक वॉल पर अलग अलग आर्ट की गई है। तो आपको कैसा लगा ये घर? आप कितने एक्साइटेड हो इस शो को लेकर? किसे देखना चाहते हो आप इस घर में, इस अमेजिंग से घर में? कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए।